नमो राघवाय। हमारे गुरुदेव जगत गुरु पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री राम भद्राचार्य जी महाराज, वैसे तो उनका कहना है कि भगवान राम हमारे विद्यार्थी हैं। जानकी जी को वो अपनी बहुरानी कहते हैं, लेकिन फिर भी भगवान के बाल रूप को वो अपना आराध्य मानते हैं। अरे बंदहु बाल रूप सोई स्वामी, बंदहु बाल रूप सोई स्वामी, बंदहु बाल रूप सोई रामू, बंदहु बाल रूप सोई रामू, सब सिद्धि सुलभ जपत जी सुनामू, सब सिद्धि सुलभ जपत जी सुनामू, इष्ट देव मम बालक रामा, इष्ट देव मम बालक रामा, शोभा बपुष कीन शत कामा, शोभा बपुष कीन शत कामा। भगवान के बाल रूप का वर्णन बाबा तुलसीदास जी ने किया है। बंदहु बाल रूप सोई रामू, मैं बाल रूप बउआ लला ऐसे बाल रूप भगवान राम की मैं वंदना करता हूँ, जिनकी वंदना करने से सब सिद्धि सुलभ, सारी सिद्धियाँ सुलभ हो जाती हैं। जपत जिस नामू, जो ऐसे बाल रूप के रूप में भगवान का जप करता है, उनका ध्यान करता है, उनकी वंदना करता है। जैसे कोई अधिक उम्र का व्यक्ति हो, परमात्मा हो, देवता हो, उन्हें मनाने में थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा समय लगता है, लेकिन छोटा बालक है, वो टॉफी में खुश हो जाएगा, वो टॉफी में खुश हो जाएगा, लॉलीपॉप में खुश हो जाएगा, एक लड्डू में खुश हो जाएगा। बालक है, सुंदर हृदय है, कोमल हृदय है, जल्दी मान जाते हैं। भगवान राम का जो प्रहद रूप है, कभी कभी भक्तों की कठिन परीक्षा लेते हैं और भक्त कभी कभी अपनी परीक्षा में असफल हो जाता है। इसलिए ज़्यादा अच्छा हो कि बंदहु बाल रूप सोई रामू। भगवान राम ने अनेक प्रकार की लीलाएं की हैं। जब वो बाल सखा संग खेलन जाई, अपने बाल सखाओं के साथ खेलने जाते हैं, तो जब पिताजी बुलाते हैं भगवान श्री राम को, दशरथ जी बुलाते हैं, तो भगवान राम नहीं आते हैं और बालकों के साथ खेलते रहते हैं। पिताजी मैं अभी आ रहा हूँ। लेकिन जब माँ कौशल्या बुलाती हैं, जब माता कौशल्या बुलाती हैं, तो ठुमक 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 करते हुए माता जी की गोद में आ जाते हैं। क्योंकि माँ का वात्सल्य वो निराला ही है। हनुमान जी के साथ भगवान राम ने खूब खेल खेला है, खूब लीलाएं की हैं। काकभुसुंडी जी जब जब कालांतर के हिसाब से, कल्प भेद के हिसाब से भगवान का अवतार होता है, तो काकभुसुंडी जी बालक राम जी के दर्शन के लिए कौवे का रूप बना करके पहुंच जाते हैं और भगवान राम जी के साथ खेलते हैं। भगवान राम जी की जूठन खा लेते हैं, कृत्य हो जाते हैं, जिसे भगवान
उसका कृपा प्रसाद मिल जाए, अधरामृत मिल जाए, उसके कैसे भाग्य होंगे। और आपको बताएं, जिस समय भगवान राम खेल रहे थे, उस समय खेल खेल में भगवान राम ने मिट्टी खा ली, अपने दोस्तों मित्रों के साथ मिट्टी खा ली। तो बालकों ने माँ कौशल्या से शिकायत किया कि देखो तुम्हारे राम लला ने मिट्टी खाई है। माता जी ने डांटा, क्यों राम, तुमने मिट्टी खाई है? तो भगवान बोले, नहीं माता, मैंने नहीं खाई है। जैसे कन्हैया जी कहते हैं मैं नहीं माखन खाए हो, वैसे राम जी कहते हैं मैंने मिट्टी नहीं खाई है। तो माता कौशल्या थोड़ी सख्ती करती हैं, नहीं सही सच बताओ। बोले माता नहीं खाई है। नहीं सही बताओ, तुमको मारेंगे, मुंह खोलो अपना। तो भगवान राम जो मुंह खोलते हैं, क्या देखते हैं? देख रावा मातहि निज अद्भुत रूप अखंड। देख रावा मातहि निज अद्भुत रूप अखंड। रोम रोम प्रतिलागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। और क्या देखा माता ने? भगवान राम का जब उन्होंने मुंह खोला तो मुख के अंदर क्या देखा? अगणित रवि शशि शिव चतुरानन। अगणित रवि, तमाम सूर्य, तमाम चंद्रमा, तमाम शिव, तमाम ब्रह्मा। अगणित रवि शशि शिव चतुरानन। बहुगिरि सरित सिंधुमय ही कानन। बहुगिरि सरित, तमाम पर्वत, तमाम नदियाँ, तमाम समुद्र, तमाम प्रकार की धरती, तमाम जंगल भगवान राम के मुख के अंदर कौशल्या माँ ने देखा। वो घबरा गई, ये कैसा रूप है भगवान का। काल कर्म गुण रूप स्वभाव। काल कर्म गुण रूप स्वभाव। काल कर्म गुण रूप स्वभाव। सोई देखा जो सुनान काऊ। सोई देखा जो सुनान काऊ। भगवान की नाना प्रकार की लीलाएं होती हैं, वो सब दर्शन करने के लिए भगवान शिव पहुंच जाते हैं, मदारी का वेश बना लेते हैं, ज्योतिषी बन जाते हैं, काकभूषुंड जी उनके चेला बन जाते हैं, जिसका हाथ देखने लगते हैं भगवान शिव ठहरे। उनसे बड़ा ज्योतिषी कौन होगा? शुरू से अंत तक सारा वृत्तांत, सारा भेद बता देते हैं, सारा भविष्य बता देते हैं। लोग बड़े खुश होते हैं, ये बहुत बड़े प्रकार के ज्ञानी आए हैं। महीनों तक खबर जाती है, माँ कौशल्या बुलाती हैं, काकभूषुंड जी चेला, और भगवान भोले बाबा ज्योतिषी बन जाते हैं। जा करके कौशल्या जी उनको प्रणाम करती हैं, भगवान राम का हाथ दिखाती हैं। भगवान राम का हाथ देख करके भगवान शिव बड़े प्रसन्न होते हैं, मन ही मन उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। वो तो भगवान शिव के आराध्य देव हैं, और कहते हैं उनका सारा भविष्य बता देते हैं, सब बढ़िया बढ़िया होगा। और ये भी बताते हैं कि बहू रानी जल्दी आएंगी। हर माँ की इच्छा होती है कि मेरे बालक की बहू रानी जल्दी आवे। वो कहते हैं एक बाबा जी आएंगे जिनका नाम विश्वामित्र है, वो राजा दशरथ जी से दोनों बालकों को मांगेंगे, तुम इतराज न करना, चुपचाप बालकों को दे देना। जब बालक चले जाएंगे तो वापस में बहू रानी को लेकर आएंगे। जब विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण को मांगने जाते हैं, तो जब कौशल्या माता से
पूछने के लिए राम लक्ष्मण जाते हैं तो वो तो जैसे तैयार बैठी हो वो तुरंत भेज देती है। भगवान राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र जी ले जाते हैं। माताएं सोचती हैं कि लाला को जाने दो, जब लाला जाएंगे तो चार चार लालियाँ आएंगी, मेरी बहू रानी आएंगी और हम खूब आनंद करेंगे। और इस प्रकार से भगवान राम की अनेकानेक लीलाएं होती हैं। भगवान की इन बाल लीलाओं को जो सुनता है, जो कहता है, जो इनका चिंतन मनन निधिध्यासन करता है, भगवान श्री सीताराम जी की उन पर कृपा होती है। बोलिए श्री राम लला सरकार की जय।